देवी हो या देवता या भगवान हो या फिर खुदा, सब में कोई ना कोई पावर होती है और वो पावर इंसान को कहां से कहां पहुंचा सकती है और क्या क्या उसे दिलवा सकती है। इसी तरह की एक कहानी है एक व्यापारी की, जो व्यापार में घाटा होने के बाद अपने बीवी बच्चों के साथ शहर छोड़कर ही चला गया। तब उसे एक देवी ने एक कुल्हाड़ी दी और वो कुल्हाड़ी ऐसी थी जो बहुत ही काम की थी और बहुत ही ज्यादा फायदा उसे कर सकती थी। लेकिन उसकी किस्मत कुछ इस तरह की थी कि वो है फिर भी आगे बढ़ नहीं पाया। और उसके बाद वो अपने किस्मत की वजह से थोड़ा परेशान रहने लगा। लेकिन आहिस्ता आहिस्ता क्या हुआ और कैसे हुआ, ये सब मैं आपको इस कहानी में सुनाऊंगा। तो मेरे प्यारे दोस्तों और मेरे प्यारे बच्चों, मैं आपको वो कहानी सुना रहा हूं जो बहुत ही इंटरेस्टेड है और बहुत ही अच्छी है। तो सुनिए। किसी गांव में चमटक नाम का एक व्यापारी रहता था। उसका व्यापार बहुत अच्छा चल रहा था। हर साल फायदे के रूप में वह अच्छा धन जोड़ता। वैसे वह दानी भी था। द्वार पर आया अतिथि कुछ पाए बगैर नहीं जाता था। व्यापार में लाभ प्राप्त होता तो उसका कुछ हिस्सा वह गरीबों को दान देने में खर्च करता था। इससे उसे जीवन में शांति मिलती थी। एक बार व्यापार में उसे वह अपार नुकसान हुआ। वह अपना सब कुछ खो बैठा और भिखारी बन गया। अब उसे अपने गांव में रहना अपमानजनक मालूम हुआ। अपनी पत्नी तथा 3 बच्चों को लेकर वह दूसरे किसी गांव के लिए चल पड़ा। रास्ते में उसे एक साधु मिला। उसने कहा, सुनो, तुम चमटक हो ना? जब तुम्हारा जीवन वैभव संपन्न था तब साधु संतों का श्रद्धा भक्ति पूर्वक तुमने खूब सत्कार किया। तुम हमेशा भयागतों का आदर सत्कार करते रहे, गरीबों को दान धर्म करते रहे। तुमने कभी किसी का दिल नहीं दुखाया। इस प्रकार का जीवन बिताने वाले को हमेशा तरक्की ही होती है। भगवान की कृपा ऐसे लोगों पर हमेशा बनी रहती है। समझ नहीं आता तुम्हारी ये दुर्गति क्यों हो गई। तुम्हें क्या लगता है? चमटक ने अपने दुर्भाग्य का रोना साधु को सुनाया। साधु ने कहा, तुम्हारे जैसे भले आदमी पर ऐसी विपदा तो नहीं आनी चाहिए। तुमने जीवन में भर खुद मेहनत कभी नहीं की। दूसरों के परिश्रम और मेहनत पर तुम सुख भोगते रहे हो। समय शारीरिक परिश्रम करके कुछ दिन बिताओ तो तुम्हारे दिन अच्छे लौट आ सकते हैं। तब भी शारीरिक श्रम करना मत छोड़ना। चमटक ने विनय के साथ निवेदन किया, स्वामी, मैं आपकी सलाह पर जरूर चलूंगा। जिस गांव में मैंने सुख समृद्धि पूर्ण जीवन बताया है वहां दरिद्र अवस्था में अपने दिन नहीं काट सकता, इसलिए इस गांव को छोड़कर कहीं और जा रहा हूं। वहां अपनी नई जिंदगी शुरू करूंगा। अब तक के जीवन में अगर तुमने कुछ गलतियां की है तो आइंदा उन्हें दोबारा नहीं करूंगा, पर जरूरी है कि कोई मुझे अपनी गलती बता दे। आप मुझे सलाह दीजिए कि नए स्थान पर किस प्रकार का जीवन बिताना चाहिए। मैं आपका आभारी रहूंगा। साधु कुछ देर तक सोचता रहा। फिर उसने चमटक से कहा, देखो, अब तो तुमने सुखमय जीवन बिताया है, इसलिए परिश्रम करने में तुम्हें कठिनाई होगी जरूर। सच्चे सुख की कुंजी है पर शारीरिक परिश्रम।
जो शरीर को बराबर काम में लाता है उसको शरीर और मन दोनों का स्वास्थ्य मिलता है। इसलिए तुम शारीरिक श्रम के महत्व को समझो, तुम्हें जीवन में एक नया आनंद मिलेगा, फिर कोई कठिनाई तुम्हें परेशान नहीं करेगी। मैं तुम्हें एक वर देता हूं, तुम परिश्रम करने लगो तो साधारण मनुष्य की तुलना में तुम 10 गुना ज्यादा काम करोगे। अब तुम्हें चिंता किस बात की है? चमटक ने साधु से प्राप्त वरदान को महाप्रसाद माना, साधु को भक्ति पूर्वक प्रणाम किया, फिर अपनी पत्नी और बच्चों के साथ पड़ोस वाले गांव की ओर रवाना हुआ। गांव में पहुंचकर चमटक ने एक कुल्हाड़ी प्राप्त कर ली और गांव वालों के पास वाले जंगल की ओर चल पड़ा। उस गांव में लकड़ी काटकर बेचने वाले लोगों की संख्या पहले ही बहुत थी, अतः लकड़ी तोड़ने का व्यवसाय करने वालों ने चमटक का खूब विरोध किया। चमटक निराश हो गया। उसकी यह हालत देखकर पत्नी ने समझाया, अभी आपको मेरे साथ की अधिक जरूरत है। अगर जिंदा रहना है तो सभी एक साथ जिएंगे, वरना हम सब एक साथ अपनी जीवन लीला समाप्त कर लेंगे। पत्नी की बात से उल्लासित हो चमटक आगे बढ़ा और उसने एक अच्छे वृक्ष को चुना। उसने उसे काटने के लिए एक कुल्हाड़ी उठाई, पर कुल्हाड़ी से वृक्ष पर प्रहार करने से पहले ही उसे एक भयंकर अट्टहास सुनाई पड़ा। दूसरे ही क्षण उस वृक्ष ने एक भयानक आकृति धारण की और बोल उठा, तुम मुझे छेड़ रहे हो? याद रखो, मैं तुम्हें और तुम्हारे परिवार को निगल डालूंगा। मुझ पर कुल्हाड़ी चलाने में तुमको मजा आता है ना? शायद मुझे काटकर जो लकड़ी मिलेगी उसे बेचकर तुम धन कमाना चाहते हो। शायद तुम जानते नहीं, इससे आज भले ही तुम्हारा फायदा होगा, पर अंत में तुम्हें पछताना पड़ेगा। तुम समझदार हो, इसलिए तुम्हें समझा रहा हूं। मैं तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचाना चाहता, मेरी सलाह मानो तो यह काम मत करना। ये शब्द सुनकर चमटक एकदम चकित सा रह गया। उस भयंकर आकृति ने पुनः चेतावनी दी, भाग जाओ यहां से, जल्दी भाग जाओ, नहीं तो मैं तुम सबको खा जाऊंगा। इस बीच चमटक थोड़ा संभल गया। उसने उस आकृति से कहा, अगर तुम मुझे और मेरे परिवार को निगल डालो तो मुझे बेशक कोई आपत्ति नहीं है। मैं यहाँ लकड़ी काटने के लिए आया हूँ, मैंने कोई अपराध तो नहीं किया है। अगर कोई परिश्रम करके जीना चाहता है तो उसको रोकना कहाँ का न्याय है? अपराध तुम ही कर रहे हो। बस पल भर में वह भयंकर आकृति एक विशालकाय वृक्ष के रूप में परिवर्तित हो गई। चमटक विस्मित हो उस अद्भुत परिवर्तन को देखता रहा। उसने फिर कुल्हाड़ी ऊपर उठाई। चमटक रुक जाओ, ये पुकार सुनकर वह रुक गया। उसने उसके सामने एक देवी साकार खड़ी हो गई। देवी ने कहा, चमटक मैं हूं वन देवी। इस वन के वृक्ष और प्राणियों की रक्षा करना मेरा काम है। यहाँ पर जितने वृक्ष हैं प्रत्येक के आश्रय में अनेकों प्राणी जी रहे हैं। तुम हम लोगों को क्यों सता रहे हो? तुम्हारे हाथ में महान महिमा युक्त कुल्हाड़ी है, इसलिए जंगल के खूंखार जानवर तुम्हारी या तुम्हारे परिवार वालों की कोई हानि नहीं कर पाए। राक्षस की आकृति धारण कर वृक्ष ने तुमको धमकाया, पर तुम डरे नहीं, इसलिए मुझे यहाँ प्रत्यक्ष होना पड़ा। मेरी सलाह मानकर तुम इस वन को छोड़कर चले जाओ। चमटक ने चकित होकर कहा, वन देवी जी, आपकी सलाह ठीक है, लेकिन मेरे साथ मेरा परिवार भी तो है। सबका पेट पालना मेरा कर्तव्य है। आप बताएंगी कि मैं क्या करूं? वन देवी ने चमटक को समझाया, तुम्हें क्या करना चाहिए ये तुम्हारे देश के राजा तुमको बताएंगे। राजा के आदेश के सामने मनुष्यों के साथ देवताओं को भी सर झुकाना पड़ता है। अगर राजा कहे तो मैं भी तुम्हें नहीं रोकूंगी। राज्य की भलाई किसमें है ये राजा ही जानते हैं। राजा ने अगर पेड़ काटने की तुमको सलाह दी तो जरूर वृक्षों का सर्वनाश करो। अगर राजा कोई अनुचित काम करता है तो उसको एक दिन उसकी सजा जरूर मिलकर रहती है। अच्छी बात है, तो मैं राजा के दर्शन कर लूंगा, पर इसमें जाने कितना समय लगेगा? चमटक ने शंका प्रदर्शित की। वन देवी ने चमटक को आंखें मूंदने को कहा। चमटक ने वन देवी की आज्ञा का पालन किया। चमटक ने अपने परिवार सहित किसी
राजा के बड़े दरबार में खड़े पाया। दरबार में बैठे राजा और अन्य सदस्य उस परिवार की ओर अचरज निगाहों से देख रहे थे। चमटक ने अपनी सारी कहानी राजा को सुनाई। चमटक की ओर देखते हुए राजा ने कहा, तुम मेरे राज्य के नागरिक हो, तुम्हारी रक्षा करने की जिम्मेदारी मेरी है। तुम्हारी योग्यता के अनुसार मैं तुम्हें उचित काम दूंगा, तुम आराम से जिंदगी बसर करो। चमटक ने आपत्ति उठाते हुए कहा, राजा से कहा, साधु ने मुझे वर दिया है, हाथ में कुल्हाड़ी लेकर मैं परिश्रम करूं तो मेरी सारी भूलों का प्रायश्चित हो जाएगा। पेड़ को काटने से रोकने वाली वन देवी कौन होती है? आप वन देवी को आदेश दीजिए कि मैं अपना काम बेखटक के से कर सकूं। चमटक की बात राजा को उचित लगी। राजा ने चमटक के हाथ से कुल्हाड़ी ले ली और अकेला ही वन की ओर चल पड़ा। राजा ने वन देवी से मुलाकात की। राजा का संदेश जानकर वन देवी ने समझाकर कहा, राजन, आप जिस प्रकार अपनी प्रजा की सुरक्षा करते हैं वैसे ही मैं वन की रक्षा करती हूँ। इस वन में जितने विविध प्रकार के पेड़ हैं ऐसे ही किसी और स्थान पर आप लगवा दीजिए। ऐसे ही एक वन बन जाने तक प्रतीक्षा कीजिए, तब एक तीसरे वन का शुभारंभ कीजिए। फिर इस वन के वृक्षों को जलावन के काम लाइए। मतलब यह है कि ये वन नष्ट करने से के पहले उसी प्रकार का एक और वन अवश्य तैयार हो जाना चाहिए। एक वन के निर्माण का प्रारंभ क्रम होना चाहिए। अगर इस बात को आप स्वीकार करेंगे तो आपका तथा आपके राज्य का और आपकी प्रजा का कल्याण होगा, वरना आपके राज्य का सर्वनाश अशोभावी है, अवश्यभावी है। राजा चुपचाप वन में लौट आया और उसने चमटक से कहा, देखो, अगर कुल्हाड़ी लेकर तुम वृक्षों का नाश करना चाहते हो तो इसके लिए तुम्हें वर्षों प्रतीक्षा करनी पड़ेगी। इस देश में लकड़हारों की संख्या वैसे बहुत अधिक है। पेड़ कम होने के कारण उनको भी पर्याप्त काम नहीं मिल पा रहा है। इस देश के लिए आवश्यक जलाने में लकड़ी पड़ोस के देश से खरीदनी पड़ती है। इसलिए मेरी सलाह है कि तुम कोई और पेशा ढूंढ लो। अब चमटक अपने परिवार के साथ पड़ोस के देश में चला गया। वहां लकड़ी काटने के लिए किसी प्रकार का प्रतिबंध नहीं था। साधु से मिले वरदान के कारण वह अकेला इतनी लकड़ी काट सकता था जितनी 50 आदमी काट सकते थे। अंत थोड़े ही दिनों में वह बड़ा संपन्न बन गया। अपने देश में अपार वृक्ष संपदा होते हुए भी पड़ोस के देश से अधिक दाम पर लकड़ी खरीदने वाले राजा की मूर्खता पर चमटक मन ही मन हंस पड़ता। यूं कुछ वर्ष बीत गए। एक साल चमटक के देश में भयंकर अकाल पड़ा। बरसात की कमी के कारण लोग बूंद बूंद पानी के लिए तरसने लगे। पानी न होने के कारण फसल भी नहीं हुई। अनाज के अभाव में जनता तड़प तड़प कर मरने लगी। अकाल को हटाने के लिए राजा ने यह करवाए पर कोई फायदा न हुआ। कई साल यही हाल रहा। उस देश के हालात बिगड़ते ही गई। ऐसे हालत में वहां के लोग उस देश को छोड़कर अन्य सुसंपन्न देशों में जाने लगे। दरिद्रता के कारण देश में चोरियां, लूटपाट, डकैतियां खूब बढ़ी। साधारण जनता के लिए जीना मुश्किल हो गया। अब चमटक ने भी अपने देश में लौट जाने का निश्चय कर लिया। एक और मुसीबत आई। वह एक बीमारी का शिकार बन गया। उसके मुंह पर दाग पड़ गए। देश के अच्छे से अच्छे वैद्य भी उस रोग का निदान न कर पाए। आखिर क्या किया जाए, यह चमटक के समझ में नहीं आया। एक दिन राजा के सेवक आकर उसे कैद करके ले गए। चमटक को एक सप्ताह के लिए कारावास में रहना पड़ा। उसे मालूम नहीं हुआ कि किस अपराध के कारण ये कारावास में रख दिया गया है। उसने देखा कारागार में उसी के समान और कई लोग हैं जिनके चेहरों पर दाग पड़े हैं। चमटक को बड़ा आश्चर्य हुआ। एक हफ्ते बाद राजा ने सभी कैदियों को इकट्ठा करके कहा, भाई मुझे माफ कर दो कि मैंने तुम्हारे साथ अत्यंत क्रूरतापूर्ण व्यवहार किया है। वन देवी ने मुझे सूचना दी थी कि किसी वन का नाश करने से पहले नया वन लगाने चाहिए, परंतु तत्कालिक मोह में पड़कर मैंने उसकी अपेक्षा की। किसी भी देश की जलवायु वनों के कारण संतुलित बनी रहती है, वर्षा समय पर होती है। यदि मानव अपना जीवन सुख शांति के साथ बिताना चाहता है तो वनों की रक्षा करना अत्यंत आवश्यक है। पड़ोस के देश का राजा
ने इस बात को अच्छी तरह समझ लिया है। इस तरह वह देश संपन्न और समृद्ध है। जो हुआ सो हुआ। अब हमारे देश में पेड़ कटवाने वाले को या काटने वाले को कठोर दिन दिया जाएगा। वन देवी ने सपने में आकर मुझे बताया है कि वनों के प्रति अत्याचार करने वालों के चेहरों पर दाग पड़ जाते हैं। ये कहते हुए राजा ने अपनी निकाब उठाते हुए अपना चेहरा सबको दिखा दिया। राजा के चेहरे पर भी उसी तरह के समान दाग देखकर चमटक ने चौंक कर आंखें खोल दी। उसके सामने वन देवी ने कहा, चमटक, तुमने इस समय अपनी आंखों से देखा ना, मेरी चेतावनी का पालन न करने पर यदि कोई वनों का सर्वनाश करने पर तुल जाता है तो उसे कैसी मुसीबतों का सामना करना पड़ता है। मेरी चेतावनी की अपेक्षा करने वाले कुछ राजा भी हैं। आज उनके देश रेगिस्तान बन बैठे हैं। चमटक ने हाथ जोड़कर वन देवी को प्रणाम किया और पूछा, देवी जी, आदेश दीजिए कि मुझे अपने परिवार के पोषण के लिए कौन सा पेशा करना चाहिए। वन देवी ने समझाया, चमटक, तुम्हारे पास तो महिमा भरी कुल्हाड़ी है, इसलिए पेड़ों को काटकर और लकड़ी बेचकर जीने की आवश्यकता नहीं है। तुम्हें तो साधु का वरदान भी प्राप्त है। तुम हल चलाकर खेत जोतो तो भी तुम दूसरों की अपेक्षा 10 गुनी अधिक फसल पैदा कर सकते हो। वन देवी के आशीर्वाद पाकर चमटक अपने गांव लौट आया। बंजर पड़ी जमीन में खेती के योग्य बनाना शुरू कर दिया। चमटक को खेती बाड़ी के काम में अच्छी सफलता मिली। अपनी दरिद्रता की पीड़ा से मुक्त होकर पत्नी व बच्चों के साथ वह सुखपूर्वक जीवन बिताने लगा। तो दोस्तों और मेरे प्यारे बच्चों, ये कहानी एक मोटिवेशन की स्टोरी थी जो मोटिवेट करती है। आप समझे ही गए होंगे। और इस कहानी से ये शिक्षा मिलती है कि कभी भी अकारण वृक्षों को या जंगलों को काटना नहीं चाहिए, क्योंकि जंगल और वृक्ष पर्यावरण के लिए बहुत सहायक होते हैं। आप अच्छी तरह जानते हैं बच्चों कि ये ऑक्सीजन जो हम सांस लेने के लिए प्रयोग में लाते हैं वह भी इन्हीं पेड़ों से हमें मिलती है। तो ख्याल रखिएगा इस बात को। और दोस्तों, अगर मेरी कहानी और मेरे बच्चों आपको पसंद आई है तो सब्सक्राइब मेरा चैनल जरूर कीजिए और लाइक भी कर दीजिए और बेल आइकॉन दबाना ना भूलिएगा, जिससे मेरी हर वीडियो आपको समय से पहले दिखाई दे जाए और आप उसे देख सके। तो धन्यवाद दोस्तों और मेरे प्यारे बच्चों। मिलता हूँ फिर आपसे एक और नई कहानी के साथ जल्द ही।